महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का नाम ओम है, प्रणव है, उद्गीत है। वेदों में ओमकार की महिमा गाई गई है, क्योंकि परमात्मा ने इस सृष्टि को ओमकार में बनाया है। हमारा अस्तित्व भी ओमकार है। अपना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ओमकार में है। तीन लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्युलोक ओमकार में है। तीन गुण, रजस गुण, सत्व गुण, तमस गुण ओमकार में है। तीन दोष, वात पित्त कफ ओमकार में है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ओमकार में है। अल्फा, बीटा, गामा ओमकार में है। इस सृष्टि में जो कुछ दृश्य और अदृश्य है, सब कुछ ओमकार में है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये ओम का नाद इस ब्रह्मांड में गूंजता है। ऋषियों ने, मनीषियों ने ध्यान की अवस्था में ये पाया कि हमारे भीतर और बाहर ओमकार की ध्वनि नित्य गूंजती रहती है। जो इस ध्वनि से जुड़ता है वो ध्यान के माध्यम से समाधि की अवस्था में पहुंचकर अनंत आनंद की प्राप्ति करता है। पर वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि ओमकार का विधिवत उच्चारण करने से व्यक्ति को विशेष लाभ होते हैं। शारीरिक रोगों से भी उसे लाभ मिलता है और मानसिक शांति प्राप्त होकर ध्यान की अवस्था की प्राप्ति होती है। मैं आपको ओम के तीनों वर्णों, अकार, उकार और मकार, तीनों का उच्चारण करके बताऊंगा। वैसे इसका उच्चारण लंबे समय तक किया जाता है, पर एक वर्ण का 3 बार उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। इस विधि से श्वास भरना है, जितना लंबा ये उच्चारण आप कर सकते हो योगिक श्वसन के साथ। पेट फुलाकर, छाती फुलाकर, छाती को ऊपर उठाकर श्वास भरना है और इसका लंबा उच्चारण करना है। इसका उच्चारण कंठों से होगा। 3 बार ये अभ्यास करना है। इसके उपरांत आपको उकार का उच्चारण करना है, उसमें भी योगिक श्वसन, पूरा श्वास भरना है। पूरा लंबा उच्चारण इसका करना है, उच्च स्वर में, कंठों पर और होठों पर इसका विशेष प्रभाव रहेगा। इसके उपरांत मकार, उसमें भी पूरा श्वास भरना है। नासिका इसका उच्चारण स्थान माना जाता है। ये मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायक है। अपने नर्वस सिस्टम को सख्त बनाता है, शांत बनाता है। भिन्न भिन्न टुकड़ों में इसका उच्चारण करके आप सामूहिक रूप से एक साथ जोड़कर भी यह उच्चारण कर सकते हो, जिसमें ओ का आधे श्वास में उच्चारण करना और का आधे श्वास में करना, वो भी उच्च स्वर में, लय में, तोड़ना नहीं है ध्वनि को। श्वास भरना है। उच्चारण करने के उपरांत स्वतः ही आपका मन शांत हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए आपको ध्यान करना है।
और अधिक ध्यान में जाना चाहते हो तो लंबे समय तक आपको ये ध्यान करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए 100% ये लाभदायक है, और जो साधक हैं उनके लिए तो है ही है, जो साधना के रूप में ये अभ्यास कर रहे हैं। रोगों को दूर करने के लिए भी ओमकार का उच्चारण विशेष लाभदायक है। ये अनुभूति का विषय है, आस्था का विषय नहीं है। सभी को ये अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने के उपरांत यदि आपको परिणाम ना मिले तो हम उत्तरदायी हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।